बेताल 25वीं प्राचीन काल में उज्जयिनी वर्तमान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा, पीपल के पेड़ पर लटके बेताल भूत को पकड़कर लाने का। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक यह कार्य स्वीकार कर लिया और शमशान पहुंचे। उन्होंने बेताल को पकड़कर कंधे पर रखा और वापस जाने लगे। तभी बेताल ने एक शर्त रखी, हे राजन, यदि तुम मेरी कहानी सुनकर उत्तर दोगे तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा, और यदि चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। कहानी एक 3 ब्राह्मण और एक स्त्री की कहानी। किसी नगर में 3 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे तीनों एक ही स्त्री से प्रेम करते थे। दुर्भाग्यवश वह स्त्री मर गई। पहला ब्राह्मण उसकी हड्डियां लेकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। दूसरा ब्राह्मण उसकी चिता के पास बैठकर उसकी राख की रक्षा करने लगा। तीसरा ब्राह्मण जंगल में जाकर योग साधना करने लगा। कुछ वर्षों बाद योगी ब्राह्मण ने एक मंत्र सीख लिया जिससे वह मृतकों को जीवित कर सकता था। उसने मंत्र के द्वारा स्त्री को पुनर्जीवित कर दिया। अब प्रश्न उठा, वह स्त्री किसकी पत्नी बनेगी? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, जिस ब्राह्मण ने उसे पुनर्जीवित किया वही उसका वास्तविक पति होगा, क्योंकि उसने उसे नया जीवन दिया है। उत्तर सुनते ही बेताल उड़ गया और राजा को उसे फिर से पकड़ना पड़ा। 2. राजा की विचित्र शर्त कहानी। राजा धर्मसेन की एक पुत्री थी जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे शतरंज में हरा देगा। बुद्धिमान ब्राह्मण पुत्र ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने अपनी बुद्धि से राजकुमारी को शतरंज में हरा दिया। परंतु जब विवाह का समय आया तो ब्राह्मण पुत्र ने विवाह करने से इनकार कर दिया। राजा विक्रमादित्य का उत्तर, ब्राह्मण पुत्र केवल अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करना चाहता था, न कि विवाह के लिए यह प्रतियोगिता खेली थी, इसलिए उसने विवाह से इनकार कर दिया। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 3, सत्य और कर्तव्य की परीक्षा कहानी। 3 ब्राह्मणों की एक ही पत्नी थी। वे सभी उसकी मृत्यु पर शोक में डूबे थे। पहला ब्राह्मण योग बल से आत्मा बुला सकता था, दूसरा उसकी हड्डियों से शरीर बना सकता था, तीसरा उसे जीवन दान दे सकता था। जब स्त्री पुनर्जीवित हुई तो प्रश्न उठा, वह किसकी पत्नी बनेगी? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, जो उसे जीवन दान देगा वही उसका वास्तविक पति होगा। उत्तर सुनते ही बेताल फिर से उड़ गया। अध्याय 4, राजकुमार और चतुर युवती कहानी। एक राजकुमार था जो एक सुंदर और चतुर युवती से प्रेम करता था। युवती ने कहा कि वह तभी विवाह करेगी जब राजकुमार अपनी वीरता सिद्ध करेगा। राजकुमार एक युद्ध में गया, परंतु वहां पराजित होकर बंदी बना लिया गया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे कारागार से मुक्त करवाया। जब वह वापस लौटा तो युवती ने विवाह से मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य का उत्तर, युवती ने अपनी शर्त पहले ही स्पष्ट कर दी थी। चूंकि राजकुमार युद्ध हार गया और बंदी बना, इसलिए वह वीर नहीं कहलाया जा सकता। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 5, 2 भक्त ब्राह्मणों की परीक्षा कहानी। 2 ब्राह्मण मित्र शिव के परम भक्त थे। वे हर कार्य साथ करते थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा पर गए। रास्ते में एक राजा ने उन दोनों को आमंत्रित किया। पहला ब्राह्मण राजा का निमंत्रण स्वीकार कर महल में चला गया। दूसरा ब्राह्मण जंगल में रहकर शिव की साधना करता रहा। कुछ वर्षों बाद राजा ने पहले ब्राह्मण को अपना मंत्री बना लिया। अब प्रश्न उठा, कौन सा ब्राह्मण अधिक महान है? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, जो ब्राह्मण शिव साधना में लीन रहा वह अधिक महान है, क्योंकि उसने भौतिक सुखों को त्याग कर भक्ति को चुना। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। वीर राजकुमार और नाग कन्या कहानी। राजा यशकेतु का पुत्र विद्याधर बड़ा पराक्रमी था। एक दिन उसने स्वप्न में एक सुंदर नाग कन्या को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वह नागलोक पहुंचा और वहां की राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद नागराज ने परीक्षा लेने के लिए एक विशालकाय अजगर भेजा। विद्याधर ने अपनी तलवार से अजगर का वध कर दिया। प्रश्न, नागराज ने पूछा, राजकुमार की इस वीरता का श्रेय किसे जाता है? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, इसका श्रेय स्वयं राजकुमार को ही जाता है,
क्योंकि उसने अपने साहस और पराक्रम से यह विजय प्राप्त की। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 7। मूर्ख ब्राह्मण की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ रहता था। वह बहुत भोला था और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता था। एक दिन उसे एक तांत्रिक मिला जिसने उसे अमृता का मंत्र देने का वादा किया। उसने ब्राह्मण को जंगल में बुलाया और धोखे से उसकी बलि देने का प्रयास किया। ब्राह्मण का पुत्र समझदार था। उसने चतुराई से तांत्रिक को हराया और अपने पिता को बचाया। प्रश्न: इस घटना के लिए अधिक श्रेय किसे जाता है, पिता को या पुत्र को? राजा विक्रमादित्य का उत्तर: पुत्र को श्रेय जाता है, क्योंकि उसने अपनी चतुराई से अपने पिता को बचाया। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 8। सच्ची मित्रता की परीक्षा कहानी। 3 मित्र थे, एक राजा, एक व्यापारी और एक सैनिक। राजा ने कहा कि वह न्यायप्रिय है और अपने मित्रों की रक्षा करेगा। व्यापारी ने कहा कि वह धन से मित्रता निभाएगा। सैनिक ने कहा कि वह बल से मित्रों की रक्षा करेगा। एक दिन तीनों पर संकट आया। राजा को शत्रु ने बंदी बना लिया। व्यापारी ने धन देकर उसे छुड़वाने का प्रयास किया। सैनिक ने तलवार से युद्ध कर राजा को मुक्त करवाया। प्रश्न: इन तीनों में सच्चा मित्र कौन था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर: सैनिक सच्चा मित्र था, क्योंकि उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना राजा को बचाया। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 9। राजा और विद्वान का न्याय कहानी। राजा भानुदेव के दरबार में एक महान विद्वान आया। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक कठिन प्रश्न पूछा। विद्वान ने सही उत्तर दिया, लेकिन राजा ने उसे पुरस्कार देने से मना कर दिया। विद्वान ने अपमानित होकर आत्महत्या कर ली। अगले जन्म में वह राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ और बड़े होकर अपने पिछले जन्म का बदला लिया। प्रश्न: क्या राजा ने विद्वान के साथ अन्याय किया था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर: हाँ, राजा ने अन्याय किया, क्योंकि विद्वान की योग्यता को पहचानना राजा का कर्तव्य था। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय राजा की कठिन परीक्षा कहानी। राजा वीरसेन को एक दिन एक आर्षि ने कहा कि यदि वह सच्चा धर्मात्मा है तो उसे बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक तपस्या करनी होगी। राजा वीरसेन ने गलत किया। राजा विक्रमादित्य का उत्तर: राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। उसे राज्य किसी राक्षस को नहीं देना चाहिए था। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। 2 ब्राह्मणों की परीक्षा कहानी। 2 ब्राह्मण भाई एक ही गांव में रहते थे। बड़ा भाई तपस्वी था और जंगल में रहकर साधना करता था। छोटा भाई गृहस्थ था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन एक देवता ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। बड़े भाई ने मोक्ष की कामना की। छोटे भाई ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। प्रश्न: कौन अधिक धर्मी था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर: छोटा भाई अधिक धर्मी था, क्योंकि उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए सोचा। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 12। राजकुमार और साधु का रहस्य कहानी। एक राजकुमार जंगल में शिकार करने गया। वहां उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे एक गुप्त खजाने के बारे राजकुमार ने साधु पर विश्वास कर गलती की या नहीं? राजा विक्रमादित्य का उत्तर: राजकुमार की गलती यह थी कि उसने अजनबी साधु पर अंधा विश्वास किया। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 13। निडर युवराज की परीक्षा कहानी। एक राज्य का युवराज बहुत निडर था। एक दिन राज्य पर संकट आया और दुश्मनों ने हमला कर दिया। युवराज ने अकेले ही युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः पकड़ा गया। प्रश्न: क्या युवराज ने सही किया? राजा विक्रमादित्य का उत्तर: युवराज को अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहिए था। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 14। व्यापारी की विचित्र परीक्षा कहानी। एक धनी व्यापारी की पुत्री का विवाह एक गरीब युवक से हुआ। युवक ने कड़ी मेहनत से बहुत धन कमाया, परंतु एक दिन वह संन्यास लेने की इच्छा से घर छोड़कर चला गया। पत्नी ने उसे वापस बुलाया और समझाया कि गृहस्थ धर्म भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न: क्या युवक को संन्यास लेना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर: गृहस्थ धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी धर्म है। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 15। 3 युवकों की अनोखी दुविधा कहानी। 3 युवक एक ही स्त्री से प्रेम करते थे। पहला युवक राजकुमार था, दूसरा युवक कवि था, तीसरा युवक योद्धा था। स्त्री ने कहा कि वह उसी से विवाह करेगी जो सबसे योग्य होगा। राजकुमार ने उसे महल का सुख देने का वादा किया। कवि ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया। योद्धा ने उसकी रक्षा का संकल्प लिया। प्रश्न, स्त्री को किससे विवाह करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, स्त्री को योद्धा से विवाह करना चाहिए क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। राजा का अनोखा न्याय कहानी। राजा वीरसेन बहुत न्यायप्रिय था। एक दिन उसके दरबार में 2 स्त्रियां आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। राजा ने सत्य का पता लगाने के लिए एक परीक्षा ली। उसने सैनिकों से कहा कि वे बच्चे को आधा आधा बांट दें। प्रश्न, कैसे तय होगा कि असली मां कौन है? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, जो स्त्री अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार हो जाए वही असली मां होगी। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 17। राजकुमार और जादुई तलवार कहानी। एक राजकुमार को एक संत से जादुई तलवार मिली। तलवार के बल पर उसने कई युद्ध जीते, लेकिन धीरे धीरे उसे अहंकार हो गया। संत ने उसे चेतावनी दी कि तलवार केवल योग्य व्यक्ति के पास रहेगी। प्रश्न, क्या तलवार का वास्तविक स्वामी राजकुमार था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, नहीं, तलवार का असली स्वामी वही होगा जो इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करे, न कि अहंकार के लिए। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 18। सत्यवादी ब्राह्मण की परीक्षा कहानी। एक ब्राह्मण सत्यवादी था और कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन उसने एक हत्यारे को देखा जो किसी को मारने जा रहा था। पीड़ित व्यक्ति ब्राह्मण के पास आकर छिप गया। हत्यारे ने ब्राह्मण से पूछा कि व्यक्ति कहां है। प्रश्न, क्या ब्राह्मण को सच बोलना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन यदि सत्य से किसी निर्दोष का अहित हो तो चुप रहना बेहतर है। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 19। विद्वान और मूर्ख की परीक्षा कहानी। एक गांव में एक विद्वान और एक मूर्ख व्यक्ति रहते थे। विद्वान को अपने ज्ञान पर गर्व था। मूर्ख व्यक्ति सरल और दयालु था। एक दिन दोनों को समुद्र पार करने की जरूरत पड़ी। विद्वान ने गणना करके एक सही मार्ग चुना, लेकिन तूफान में फंस गया। मूर्ख ने सरलता से नाविकों की मदद ली और सही समय पर यात्रा की। प्रश्न, कौन अधिक समझदार था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, समय पर सही निर्णय लेना ही असली बुद्धिमानी है, केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 20। 4 मित्रों। 4 मित्र थे, एक चिकित्सक, एक जादूगर, एक सेनानी और एक व्यापारी। वे जंगल में गए और वहां एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। चिकित्सक ने उसकी हड्डियों को जोड़ दिया। जादूगर ने उसे मांस और खाल दे दी। सेनानी ने उसे जीवित करने की योजना बनाई। व्यापारी ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने और शेर को जीवित कर दिया। शेर ने जीवित होते ही तीनों को मार दिया। व्यापारी बच गया। प्रश्न, कौन अधिक बुद्धिमान था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, व्यापारी सबसे अधिक बुद्धिमान था, क्योंकि उसने आने वाले संकट को पहले ही भांप लिया था। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। 3 मूर्ख शिष्य कहानी। एक गुरुकुल में 3 शिष्य थे जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन आंख मूंद कर करते थे। एक दिन गुरु ने कहा, जहां तक हो सके सत्य का पालन करो। पहला शिष्य एक जंगल में गया और देखा कि एक शिकारी हिरण का पीछा कर रहा था। शिकारी ने शिष्य से पूछा, हिरण किधर गया? शिष्य ने सच बोल दिया, जिससे हिरण मारा गया। दूसरा शिष्य बाजार में गया, जहां उसने अपनी मां को भूखा देखा, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना भोजन उसे नहीं दिया। तीसरा शिष्य एक नदी में डूबते आदमी को बचा सकता था, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के कुछ न करने के कारण वह उसे नहीं बचा सका। प्रश्न, क्या इन शिष्यों का आचरण सही था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, गुरु की आज्ञा का पालन अच्छा है, लेकिन बुद्धि का उपयोग किए बिना नियमों का अंधा पालन मूर्खता है। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 22।
राजा और उसका सेवक कहानी। एक राजा का एक वफादार सेवक था। सेवक ने जीवन भर राजा की सेवा की। जब सेवक बूढ़ा हो गया तो राजा ने उसे दरबार से निकाल दिया। सेवक भूखा प्यासा भटकने लगा और अंत में मर गया। प्रश्न, क्या राजा का व्यवहार उचित था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर, नहीं, राजा को सेवक के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था। सेवा का मूल्य पहचानना ही सच्ची राजधर्मिता है। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़ गया। अध्याय 23, राजकुमार और परी का।